नमस्कार साथियों। आज मैं जिनके साथ हूँ वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड मजदूर संघ के अध्यक्ष श्री रामदास गौड़ जी। आज उनसे विशेष बातचीत होगी। जो 5 साल पहले दिल्ली सरकार ने सभी कर्मचारियों को बुलाया था स्टेडियम में, जो उन्होंने वायदे किए थे कर्मचारियों के लिए और जल बोर्ड के कर्मचारियों के लिए, क्या वो पूरे हुए हैं? उसी के लिए आज हमारे मजदूरों के मसीहा श्री रामदास गौड़ जी हमारे साथ हैं। उनसे विशेष बातचीत होगी। श्री रामदास गौड़ जी, कृपया आप ये बताएं कि जो 5 साल पहले दिल्ली सरकार ने हम सबको स्टेडियम में बुलाया था, जो वायदे किए थे मजदूरों के हित में, क्या वो पूर्ण हुए हैं और आगे क्या वो पूर्ण करेंगे? जीवी सिंह जी, आपने सही समय पर और सही क्वेश्चन आपने रखा है। सही बात आपने उठाई है बिल्कुल, और उसके उठाने का समय भी बिल्कुल ठीक है। 2020 में माननीय केजरीवाल जी ने हमको सभी दिल्ली जल बोर्ड के मजदूरों को आश्वस्त किया था और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में बुलाया था। स्टेडियम को जल बोर्ड के मजदूरों ने पूरा भर दिया था। वहाँ उन्होंने वायदा किया था कि आप मुझे जिताइए, मुझको वोट दीजिएगा, मैं सभी मस्टोल के कर्मचारियों को पक्का करूँगा। जितने भी डेथ केस हुए उनको सबको 100% नौकरी मिलेगी और 100% ही पक्के किए जाएंगे। कोरोना काल में जो हमारे साथी नौकरी करते हुए एक्सपायर हुए, उसमें उन्होंने वायदा किया था कि उनको कोरोना काल में जो कर्मचारी काम करते हुए यहाँ पर मर जाएंगे कोरोना से, उनको हम कोरोना का योद्धा घोषित करेंगे, उनको 1 करोड़ रुपए की राशि देंगे। लेकिन जीवी सिंह जी, बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि जो उन्होंने वायदे किए थे कि दिल्ली में सबसे पहले हमारी मांग थी कि शिवशंकर कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया जाए, इसीलिए स्टेडियम को कर्मचारियों ने भरा था। 2016 से जितने भी कर्मचारी लगे हुए हैं उनको सबको रेगुलर किया जाएगा। 2016 से अभी तक कर्मचारी हमारे रेगुलर नहीं हुए हैं। कुछ कर्मचारी उन्होंने चुनाव के समय दिखाने के लिए दिल्ली और पंजाब में कुछ रेगुलर किए थे, लेकिन उसके बाद में कर्मचारी रेगुलर नहीं हुए। वो अभी तक 2016 से अभी तक के हमारे कर्मचारी मस्टॉल पर काम कर रहे हैं। मस्टॉल पर कोई मेडिकल की फैसिलिटी नहीं मिलती है, कोई ईएसआई नहीं मिलता है, किसी प्रकार की उनका ईपीएफ नहीं करता है, और कितने ही कर्मचारी हमारे मस्टॉल पर ही दम तोड़ रहे हैं इलाज के अभाव में। केजरीवाल जी ने कोई वादा नहीं पूरा किया है। केजरीवाल जी ने कर्मचारियों को ठगा है, और ना ही 2021 के बाद में रेगुलर की तो बात छोड़िए, जो कोरोना काल में हमारे कर्मचारी खत्म हुए हैं काम करते हुए, देखिए कितना हमारा कैसी विडंबना है कि हमसे ज़्यादा कोई भी दलित और पीड़ित व्यक्ति नहीं है। हम पूरी दिल्ली की जनता के मल को, मूत्र को और पूरे नेताओं के मलमूत्र को हम सीवर के माध्यम से, पंप हाउस के माध्यम से, एसपीएस, एसटीपी, इसके माध्यम से उनके मलमूत्र की हम सफाई करते हैं। ये जल बोर्ड कर्मचारियों का काम है। और डब्ल्यूटीपी के माध्यम से जो बाहर कच्चा पानी हमारा आता है उसको हम ट्रीट करके उनको पीने के लिए देते हैं। तो हम दलित भी हैं, पिछड़े भी हैं, हमसे और दलित आम आदमी और कौन सी पहचान होगी, परिभाषा होगी? हमको ठगा है केजरीवाल जी ने। ना तो हमारे कर्मचारियों को नौकरी मिली है और ना ही उनको स्थायी किया गया है। जो कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी थे उनको बहुत कर्मचारियों को निकाल दिया गया है, और अभी 6-6 महीने से जो आईसीएल कंपनी ने कर्मचारी रखे थे उसमें कुछ मीटर रीडर हैं, कंप्यूटर डाटा ऑपरेटर हैं, उनको 6-6 महीने से सैलरी भी नहीं मिली है। ये जल बोर्ड के हालात हैं। ये सबको पता है कि जब केजरीवाल जी 2013 में आए थे तो जल बोर्ड 600 करोड़ के बेनिफिट में था। आज ऑन रिकॉर्ड 73,000 के कर्जे में जल बोर्ड है। इसको सब लोग जानते हैं। जी बिल्कुल। अगर आप दिल्ली में फ्री बांट रहे हैं तो इसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारा कर्मचारी अपना पूरा काम करता है जी। उसके लिए हमें समय पर अपनी सुविधाएं चाहिए। हमें जो हमारे मृतक कर्मचारी हैं उनके आश्रितों को नौकरी चाहिए 100%। जी। हमारे यहाँ डीओपीटी का कोई रूल इसलिए लागू नहीं होता क्योंकि हमारे यहाँ मृत्यु दर बहुत ज़्यादा अधिक है।
और जहाँ तक अभी मैं आपको ये बताऊं कि भारत सरकार ने 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती का हॉलीडे घोषित किया था, और दिल्ली सरकार वैसे तो हम अपने हर कमरे में सरदार भगत सिंह और अंबेडकर जी की फोटो लगाती है अधिकारी के पीछे जी लेकिन दिल्ली सरकार ने 14 अप्रैल 2024 का आज तक का हॉलीडे घोषित नहीं किया है, जो कि भारत सरकार से तत्काल उसी समय हो गया था। ये इनकी करनी और कथनी का फर्क है जी। ऐसी जल बोर्ड की हमारी बहुत समस्याएं हैं। मृत्यु दर हमारे यहाँ ज़्यादा है। जो एस्क्रेसिया की पेमेंट दिवाली से 1 महीने पहले होती थी, आज 1.5-2 महीने के बाद में कभी कल और परसों में कुछ कर्मचारियों को पेमेंट आई है, और अभी कुछ कर्मचारियों को अभी भी नहीं आई है। जी बिल्कुल। भारत सरकार ने जो HRA बढ़ाया है वो 1 जनवरी से बढ़ाया है। दिल्ली सरकार ने जल बोर्ड में जुलाई से HRA बढ़ाया है। जी बिल्कुल। हमारे पद हैं खाली, हमारे बहुत से पद हैं जो खाली पड़े हैं, उनको हम भरने के लिए कई साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन शासन और प्रशासन इतना उदासीन है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं है। इन्हीं सारे विषयों पर हमने केजरीवाल जी से मिलने का प्रयास किया है, हमने आतिशी जी के मिलने का प्रयास किया है कई माध्यमों से, उनके विधायक के माध्यम से, सचिवालय जाकर के पत्राचार करके, लेकिन उन्होंने मिलने तक का हमको टाइम नहीं दिया है। जिन जल बोर्ड कर्मचारियों को बड़े बड़े वादे किए थे, आज मिलने का भी उनको समय नहीं है उनसे। आज वो नए वादे कर रहे हैं। जो पुराने लोग पकड़े थे उनसे वोट लेकर उनको पीछे छोड़ दिया, अब वो नए नए लोगों से नए नए वादे कर रहे हैं। ये जल बोर्ड की आज की स्थिति है। तो साथियों, मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा, पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूँ कि दिल्ली जल बोर्ड मजदूर संघ की जो ये यूनियन है, ये कोई राजनीतिक यूनियन नहीं है, और ना ही ये किसी पार्टी से जुड़ी हुई है। जी बिल्कुल। ये कर्मचारी तो ऐसा है कि जो इस कर्मचारी की सुनेगा, जो कर्मचारी का काम करेगा, ये उसकी वाह वाह करेगा, उसकी जय जयकार करेगा। बिल्कुल। और जो कर्मचारी का सरकार काम नहीं करेगी तो उसकी हाहाकार करेगा, और चुनाव के आने पर उसका विरोध करेगा, उसका बहिष्कार करेगा। तो आज चुनाव है। पिछले 10 वर्षों में और पिछले 5 वर्षों में जो हमसे वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हुए। तो मैं दिल्ली की जनता को और अपने जल बोर्ड के कर्मचारियों को ये कहना चाहूँगा कि हे जल बोर्ड के कर्मचारी साथियों, अब आपके पास में मौका है कि आप अपना बदला ले सकते हैं। अगर आपके साथ में विश्वासघात किया है तो आप उसका जवाब अपनी बोर्ड के माध्यम से दे सकते हैं। दूसरा, 2020 के चुनाव में माननीय सांसद संजय सिंह जी ने हमारे कर्मचारियों को अपने कोठी पर बुलाया था, आम आदमी के कार्यालय में बुलाया था जी। हमारे बहुत जल बोर्ड के साथी उनकी बातों के बहकावे में आकर के वहाँ गए थे, और आम आदमी में जाकर के, उनकी विंग में जाकर के, श्रमिक संगठन में जाकर के शामिल हुए थे। लास्ट में उनको अभी 6 महीने पहले वहाँ से बैरिंग होकर आना पड़ा है, उनकी किसी बात को नहीं सुना गया। संजय सिंह जी ने भी वायदे किए थे कि हमारी सरकार बनते ही हम तुम्हारी सारी समस्याओं को दूर करेंगे, और कर्मचारियों के लिए हम जितना भी अधिक से अधिक कर सकते हैं वो सुविधा देंगे, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमको हर जगह ठगा गया है, हमारे साथ विश्वासघात किया गया है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, आपने सही मौके पर सही बात मुझसे पूछी है कि अपना आप जवाब बोर्ड के माध्यम से दे सकते हो, और जो आपका काम करे उसके आप साथ खड़े हुए। जय हिंद, जय भारत। साथियों, ये आपने मजदूर संघ के अध्यक्ष श्री रामतार गौड़ जी के विचार सुने हैं, मजदूर हित में विचार सुने हैं। अब दिल्ली जल बोर्ड मजदूर संघ के महामंत्री जी भी हमारे साथ हैं, कृपया उनके विचार भी सुने। कृपया महामंत्री जी अपने विचार रखें। जीवी सिंह जी, अभी आप जो है दिल्ली जल बोर्ड मजदूर संघ के अध्यक्ष श्री रामतार गौड़ जी, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री रामतार गौड़ जी के से बातें कर रहे थे, और उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के विषय में काफ़ी चर्चा की, काफ़ी समस्याएं बताई, और जो वादे किए थे केजरीवाल जी ने उसके बारे में भी बताया। वैसे तो इन्होंने सभी बता दिया है, लेकिन मैं कहता हूं कि केजरीवाल दिल्ली प्रदेश का, दिल्ली की जनता का ही गुनाहगार नहीं है। मुझे तो लगता है कि दिल्ली जल बोर्ड का सबसे बड़ा गुनाहगार है। दिल्ली जल बोर्ड के जो कर्मचारी जितने थे, जितने वादे किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं किया है। आज जल बोर्ड की हालत ये है कि कंगाली पर है, 73,000 करोड़ के घाटे में चल रहा है, और अभी भी लोगों को गुमराह कर रहा है, दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहा है कि तुम बिल मत भरो, हाँ जी, मेरी सरकार आएगी तो मैं तुम्हारे सारे बिल माफ़ कर दूंगा।
कहाँ से पैसा मिलेगा, कहाँ से जल बोर्ड के कर्मचारियों को तनख्वाह मिलेगी, इसके बिल्कुल। बारे में जल बोर्ड का अध्यक्ष होने के नाते केजरीवाल जी कुछ नहीं सोच रहे हैं। मैं तो कहता हूँ साथियों, बहुत बढ़िया समय है बदला लेने का। जैसा इन्होंने हमारे साथ में किया है, आप वोट दे करके, इसके खिलाफ वोट दे करके, मैं नहीं कहता कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दे, कांग्रेस को दे, किसी को भी दे, लेकिन बदला लेने के लिए इसके विरोध में वोट दे। जी बिल्कुल। मेरा मानना है कि केजरीवाल को इससे सबक मिल जाएगा। धन्यवाद सर। जीवी सिंह जी, एक तरफ तो सरकार ये कहती है, केजरीवाल जी कहते हैं कि हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, बिल्कुल जी, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड में 1 साल से ठेकेदारों की पेमेंट नहीं है। बिल्कुल उन ठेकेदारों ने जो कॉन्ट्रैक्ट पे हमारा 40,000 आदमी ठेके के अंदर काम करते जी। हैं, उनको 6-6 महीने और 1 साल से पेमेंट नहीं मिल रही है। जी ये देखो उनके बच्चे को पालन पोषण कैसे होता होगा इस बिल्कुल। दिल्ली के अंदर। जी हम दिल्ली राजधानी में रहते हैं, जो ICL कंपनी से भर्ती करके माध्यम से हम यहाँ रख रहे हैं, उनके कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, उनको सैलरी नहीं मिल रही है। जी ICL कंपनी से जो मीटर रीडर है, उनको सैलरी नहीं मिल रही है। और हम एक कर्मचारी जो हम बाहर से रखा जाता है, तो 8 से 10,000 रुपये हम कंपनी को देते हैं। जी अगर तुम्हारे पास पैसे की कमी नहीं है, तो तुम ये कर्मचारियों को उनकी सुविधाएं क्यों नहीं दे रहे हो? बिल्कुल। ये सारी समस्याएं हैं, ये उनका झूठ का पुलिंदा है। और जनता से हम ये कहना चाहेंगे, दिल्ली के कर्मचारियों से कहना चाहेंगे कि आप जिस प्रकार से आपके साथ व्यवहार किया गया है, आप अपना जवाब देने के लिए स्वतंत्र हैं। आप अपनी बोर्ड के माध्यम से उनको अपना जवाब दें। ये जल बोर्ड के कर्मचारी ये इसके लिए सतर्क रहें अपना। जय हिंद, जय भारत। जय भारत माता की जय। भारत माता की जय। साथियों, अपने विचार सुने हैं, उत्तम विचार अध्यक्ष जी और महामंत्री जी के कर्मचारियों के हित के लिए। तो कृपया अपना जवाब अपने वोट से दें। जय हिंद, जय भारत।